वेलकम भाई लोग। इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। आयुष मलिक रिलीजियस कन्वर्जन का मामला तूल पकड़ चुका है। अरेस्टिंग से लेकर एलिगेशन और फिर आयुष का मीडिया में कबूल करना, पूरा मैटर बताएंगे आपको। और अपनी नई फिल्म को लेकर कंगना रनौत ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि लोग ट्रोल करने लगे। बीजेपी माइनॉरिटी लीडर नाजिया इलाही फिर से मुसलमानों को लेकर क्या डिमांड कर रही हैं, साथ ही खबरों में दिखाएंगे देश दुनिया की वायरल खबर। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आप दावा कर रहे हो कि आप मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूँ सर जी, मैं मुस्लिम हूँ। वो ना करती कोई और करती। लेकिन आप तो आयुष लिखते हैं अपना नाम। आयुष, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने को तैयार नहीं है, कोई वकील करने को तैयार नहीं है। मैं पत्रकार को फोन कर रहा, पत्रकार फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक के रिलीजियस कन्वर्जन का मामला इस समय सबसे ज्यादा वायरल और चर्चा में है। हुआ ये कि साल 2023 में आयुष ने मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी से शादी की। आयुष के पिता देवराज मलिक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उनका एलिगेशन है कि करीब 5-6 साल पहले आयुष की मुलाकात फिजियोथेरेपिस्ट और जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से हुई और उसने आयुष को अपने जाल में फंसाया और उसका ब्रेन वॉश किया। फिर साल 2023 में आयुष को दिल्ली ले गई, जहां एलिजेडली उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम मोहम्मद अली रख दिया गया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए निकाह करा दिया, क्योंकि इनकी नज़र करोड़ों की संपत्ति पर है। अब इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और केस फाइल की, जिसके बाद चांदनी कुरैशी और उनके फादर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया। लेकिन इस पूरे मैटर पर खुद आयुष मलिक ने स्टेटमेंट दिया कि उसका जबरन या किसी दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है। आयुष का कहना है कि उसने अपनी मर्जी और पसंद से इस्लाम धर्म को कबूल किया है। आयुष ने बताया कि उसने करीब 12 साल पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था और तभी से वह इस्लाम धर्म में है और 4 साल पहले उसने चांदनी से शामली में ही निकाह कर लिया था। वह 12 साल से अपने घर वालों को यह बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उसकी बहनों की शादी नहीं हुई थी। अब जब उसकी तीनों बहनों की शादी हो गई तो उसने अपने घर वालों के सामने चांदनी से निकाह करने और उसके द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करने की बात बताई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मुस्लिम। अब 4 महीने पहले मैंने बताया, उनसे बात हुई, हमें जैसी सी बात है, इससे मैंने नहीं बताया, मैंने निकाह किया, निकाह से बात है। वो क्या कहने लगे, चल भाई हमें एक्सेप्ट नहीं है। अब वो परिवार में रिश्तेदारों का, समाज का, वो ना पे बात आ गई सबकी। कहने लगे जो लेगा हम लेंगे। अब उसका करा क्या, उसको जेल भेज दिया, उसके बाप को पीट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मुस्लिम। अब दोस्तों, इस पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने शामली के एसपी का बाइट शेयर किया और लिखा, शामली के एसपी ने आज तक से बातचीत में कहा कि आयुष मलिक अभी भी पाकिस्तान के धार्मिक विद्वान डॉक्टर इसरार अहमद के संपर्क में हो सकते हैं। इसरार अहमद का 2010 में निधन हो गया था। पाकिस्तान के एक धर्मगुरु हैं डॉक्टर इसरार, उनका आपने देखा होगा, बहुत ही वीडियो चलता रहता है और काफी उनका काम ही है दावत देना कि अन्य धर्म के लोग इस्लाम में दीक्षित हो जाए, हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाए, और उसी प्रभाव में आया हूं। मेरे ख्याल से उनसे टच में भी है, ये यूट्यूब तो उनका आता ही रहता है वो। तो वहीं रिपोर्टर के सवाल पर कि आप फिर से हिंदू धर्म में आएंगे, तो आयुष ने जवाब दिया कि अगर आप मुसलमान बन गए तो आप हिंदू नहीं हो सकते, और अगर आप पलट गए तो आप कभी मुसलमान थे ही नहीं। तो क्या आप हिंदू बनेंगे? अगर आप मुसलमान बन गए तो आप हो नहीं सकते। अगर आप बदल गए, आप कुछ भी बन गए या कुछ भी फॉलो कर रहे, तो आप मुसलमान बन ही नहीं थे। आप जैसे कोई कह रहा कि लगा लड़की से फायदे के लिए तुमने शादी करी, तो फायदा निमटा, लड़की अलग और ये फिर लोग रिलीजन अलग करते हुए सारी चीजें अलग करते हैं। अच्छा, तो वहीं इस वीडियो में आयुष साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इसे मेरी बहनों को दे दिया जाए। मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरी बहनें, प्रॉपर्टी में बात आई, प्रॉपर्टी में बात आई कि अल्लाह प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक आखिरी प्रॉपर्टी है, दुकान ले रही है उनसे, मर्जी ले जाओ, किसी के नाम कर दो, क्या जाएगा साथ में। प्रॉपर्टी है, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, चली जाएगी जी, मिनटों में खाक हो जाएगा। आपके पिताजी से भी हमने बात की, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। कैसे कहें जी, मेरा बेटा दहशत में है, मेरा बेटा डर रहा है, उसे डराया जा रहा है। मैं किसी से डर में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी से डर में नहीं हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं आपके रास्ते, मुझे डर नहीं है। कोई माहौल बना दो इस तरीके का, मैं क्या कहूँ। फिलहाल दोस्तों, जो सिचुएशन है, पुलिस और एसआईटी इस मैटर के दोनों एस्पेक्ट्स की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी, ब्लैकमेलिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड शामिल है या नहीं। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ये वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। डोमिनिक रिपब्लिक में एक प्राइवेट प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के समय एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया और हादसे में प्लेन में मौजूद दोनों क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। प्लेन ने जैसे ही रनवे को टच किया, वैसे ही धुआं उठ गया और पलक झपकते ही प्लेन आग का गोला बन गया।
तो वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये बीजेपी माइनॉरिटी लीडर नाजिया इलाही खान है। इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बार फिर मीडिया के सामने बेतुका और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमानों को किसी भी सेक्टर में जॉब्स नहीं दी जानी चाहिए और हर तरीके से बाइकआउट की डिमांड कर रही हैं। 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क होने की जरूरत है और जितनी जल्द हो उतनी जल्दी मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रिश्ता या किसी भी तरीके का कोई जॉब वगैरह अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि तो अब दोस्तों इस पर सोशल मीडिया के एक यूजर ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से सवाल पूछा, मंत्री जी हाल ही में एक फंक्शन में आपने कहा था कि भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन अपोजिशन की तरफ से फैलाया गया महज एक प्रोपेगेंडा है। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कंगना रनौत के एक स्टेटमेंट पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल कंगना की एक फिल्म आ रही है भारत भाग्य विधाता, जिसमें वो एक स्टाफ नर्स का किरदार निभा रही हैं। फिल्म के प्रमोशन में उन्होंने कहा कि ओवर सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन है नर्सिंग, इज्जत नहीं मिलती है और यूनिफॉर्म बहुत ब्रिटिश लगती है, भारतीय होनी चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि बहुत ब्रिट है, बहुत ब्रिटिश लुक है, हद से ज़्यादा। जो ऊपर जो एक पिन लगा के कैप लगाना, वो बेल्ट लगाना, वो यूएस नेवी का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कंगना के बयान पर जमकर रिएक्शन दिया है। एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चिकित्सा और नर्सिंग दोनों ब्रिटिश है दीदी। इंडियन वाले एक अकेला वैद्य जी होते हैं जो दवाई देकर बोलते हैं मैंने तो दवाई दे दी है, अब जो कुछ है वो ऊपर वाले के हाथ में है। भारतीय होनी चाहिए, मतलब साड़ी का पल्लू संभालती रहें, मरीज का इलाज न करें। संघी लोगों की मानसिकता ही महिला विरोधी है, चाहे वो खुद महिला क्यों ना हो। दोस्तों ये वायरल वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की है। आंधी और बारिश इतनी जबरदस्त थी कि ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट अपनी जगह से खिसककर जहाजों से टकरा गया और खबर है कि इससे एयर इंडिया की 3 जहाज को नुकसान हुआ, जिसके बाद तीनों जहाजों को इमरजेंसी ऑपरेशन से बाहर कर दिया गया और डीजीसीए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और इस इंसिडेंट के बाद ग्राउंड सेफ्टी और अलर्ट सिस्टम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करें तो फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके में रिएक्टर स्केल पर 7.8 मैग्नीट्यूड का जबरदस्त भूकंप आया, जिसके बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि भूकंप के बाद सुनामी की वार्निंग भी इशू की गई। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को तुरंत सेफ जगहों पर जाने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है कि सुनामी खतरा काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को अलर्ट रहने और आफ्टर शॉक से बचने की सलाह दी है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।